सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बार बार गिर रहा है। और जब प्रार्थना की है, ये पहला दिन है, मैं कह रहा हूं कि इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे एक बार और हाथ, और फुल कर इसको स्क्रीन पर, खड़ा रहा, शाबाश। और इसमें फुल कर स्क्रीन पर देख, शाबाश। अपने हाथों को उठा बेटे, अमा चमत्कार हो गया यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने है। मैं कह रहा हूं आज पहला दिन है, अगले दिन तू खुद चल कर आएगा चर्च में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं इन गवाहियों के लिए जोर से चाहता हूं आप तारीफ करें यीशु के नाम में। हाँ ठीक है, प्रचार का समय सब लोग ऑनलाइन बैठे। आपको ये इसलिए दिखाया है कि पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। ये आपके सामने जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर किया, अभी आपके सामने बीमार जो अपने घर पर हैं वो खड़े हो रहे हैं, हॉस्पिटल में वो चंगे हो रहे हैं। और अब जो उनको विश्वास नहीं है वो रिपोर्ट चेक कराना, आपके काम बन गए यीशु मसीह के नाम में। आपको जिस हिस्से में प्रॉब्लम है आप चंगे हो रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, बड़ी देर से बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पर। आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से कुछ नया कराने के लिए? जो तैयार है आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आइए सब सिर पे हाथ रखें, वचन का टाइम है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो वचन का आदर कर रहे हैं इस समय, परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके घर में 100 गुना आशीर्वाद उतरे और हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा में एक एक जन की ओर हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनके घराने पर तेरा हाथ बना रहे, तेरी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं ये तृप्त किए जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह 3 बजे मेरे से बात किया। मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी आपके लिए किया, लोगों के लिए बताया। आपको पता लगेगा थोड़े दिन में। प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि ट्रंप पर मुसीबत आने वाली, यहाँ 2023 में बोला था, और 24 में उसके दाएं दाएं मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया। आपको पता है वो भविष्यवाणी आपने सुना कि उसके कान पर गोली चल गई। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कुछ भी परमेश्वर जो है अपने आवश्यकताओं को दिखा देता है, लेकिन हर एक को नहीं करे। जिसको ये वरदान होता है वो देख लिया करते हैं। परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को आज सेव कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे घराने को सेव कर, मेरे चर्च को, मेरी बिजनेस को, मेरी आत्मा को सेव कर। पवित्र आत्मा जी सेव कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको सेविंग करना है, बस प्रभु के घर में अपनी आत्मा को सेव करना है। पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा और आशीष देगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह 3 बजे, फिर कह रहा हूं कि मुझे 3 बार कहा कि जो लोग निराश हैं ऑनलाइन, जो बीमार हैं, जो समस्या में है, जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता में है, बाकी वॉलंटियर बैठ जाओ नीचे। तुम यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, चेयर लेके पीछे बैठो, डिस्टर्ब मत करो किसी को। जो लोग बीमार हैं और जो लोग निराश हैं, जिनके कई सालों से काम नहीं बन रहे, पवित्र आत्मा ने कहा उनसे जाकर कह देना। 3 बार मैंने ये आवाज सुनी, मुझे 3 बार कहा कि उनसे क्या है कि मैं उनसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। फिर मुझे 3 बार आवाज आई, फिर आवाज आई कि उनसे कहो वो पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने। अगर आप पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगला काम परमेश्वर का है। आपको बनाना या ना बनाना परमेश्वर का है, लेकिन आपको कोशिश करना है। बोला हालेलुया। क्योंकि वो ईमानदार लोगों का परमेश्वर है, वो ईमानदार लोगों का परमेश्वर है जो उसके साथ चलते हैं। किसी ने मुझे कहा आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। किसी ने कहा जी नेपाल में और ब्राजील में, बेल्जियम में, कहाँ पर वो जहाज गिर गए और सबके सब मर गए। मैंने कहा परमेश्वर अपने दासों को, परमेश्वर अपने भविष्यता को कोई बड़ी विपत्ति भेजने से पहले धरती पर बता देता है। तो यही बात, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बताता है कि ताकि लोग उस बात को समझे, सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, पवित्र बने, पवित्र बने। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि पवित्र बने और अलर्ट हो जाएं। अगर आप अलर्ट हो रहे हैं, आज पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचा रहा है। आमीन। अभी तो कुछ नहीं, अभी आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में नहीं, सिर्फ 2025 में प्रभु ने मुझे दिखाया बम गिरेंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर आग गिरी हुई है और पूरा देश जल गया, जैसे परमाणु बम गिर गया। मैंने देखा कि आग जली जगह जगह, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पर खाना नहीं है, कहीं पर तंगी है, लोग सड़कों पर कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है?
परमेश्वर ने अपने लोगों को लूका की किताब में कह रहे एक जगह पर सावधानी बरतने के लिए बताया। हम देखते 17 चैप्टर उसके 32 में 17 में के 32 में हम देखते लूका की किताब में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कह रहे कि सिर्फ एक ही आवाज लगाकर परमेश्वर ने एक साइन दिया, लोगों को कहा, कहता है कि अपने चेलों को, इजरायलियों को, विश्वासियों को एक बात कही, कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन आजकल के विश्वासी भाई साहब राजा की पत्नी को स्मरण रखते हैं, चमेली की पत्नी को स्मरण रखते हैं, कहते हैं कि ओम प्रकाश की पत्नी बहुत सुंदर है, राजकुमार की सुंदर है, ये याद रखते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा उसकी पत्नी को याद करो, उसको याद करो, वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी किस कारण है? कहता है कि उसके ऊपर विपत्ति किस कारण से आई? किस कारण से आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आज आपको इन चीजों का ध्यान रखना और समझना है। कह रहा लूत की धार्मिकता भी, ध्यान से सुने, लूत की धार्मिकता भी लूत की पत्नी को ना बचा पाई। मतलब लूत अपनी पत्नी को ना बचा पाया, ना उसके पैसे, ना उसके कपड़े, ना उसका धन, ना उसकी ताकत, ना उसकी चीजें उसको बचा पाई। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है लोगों से, कह रहे कि आज हो सकता है आपके अंदर धार्मिकता हो, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, पास्टर अपनी कलीसिया को नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई में चलना आपको बचाएगा। अगर आपको लगता है कि शायद कि नहीं मैं हाथ रखूंगा, आपको बता रहा हूं कि पास्टर जो है आपके बंद पड़े काम खुलवा सकता है, आप बीमार है चंगे करा सकता है, लेकिन आपको नरक जाने से नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि इसका मतलब आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई आपको बचाएगी। मतलब कि जो जितना पवित्र बनकर चलेगा, कहता है परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेगा, कह रहे कि पवित्रताई में ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसको बचाएगा। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब आने वाला समय जो है वो खतरनाक है, लेकिन उस समय के अंदर कहता अगर आप पवित्र बने रहे तो आप बचेंगे। इसलिए एक जगह पर कहा, कह रहे कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक चक्की पीसरी होगी और एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। पति पत्नी इकट्ठे जा रहे होंगे, पति ले लिया जाएगा, पत्नी छोड़ दी जाएगी, पत्नी ले ली जाएगी या पति छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पवित्र होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। आपको समझना है, प्रभु के आगमन तक यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को बताया, कहता है कि मेरे आगमन तक, कहता है कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण करना। बोलो हालेलुया। संसार को स्मरण मत करना, संसारिक चीजों को स्मरण मत करना। कहता है याद रखना उन बातों के लिए कि कौन व्यक्ति कहां जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि संसार खत्म होने वाला है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, संसार खत्म होने वाला है। दिस इज द एंड टाइम, दिस इज द लास्ट जनरेशन। मैं कह रहा हूं कि कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, लेकिन उन लोगों को बता रहे कि वो लोग जो इस धरती पर साइन दे रहे हैं, भविष्यता के द्वारा साइन देता है परमेश्वर के जगह जगह पर विपत्ति आती है तो बताता है आपको। देखो कौन से देश की भविष्यवाणी जो प्रभु ने मेरे द्वारा नहीं किया और वो सच ना हुई हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जगह जगह, पाकिस्तान क्या, नेपाल क्या, आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे बताया इंडिया में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे राहुल गांधी बनेगा, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे तीसरी बार कैसे बन जाएगा, 2 बार तो पसंद करते हैं लोग, तीसरी बार कोई नहीं करता, उससे नफरत कर रहे हैं। मैंने कहा फिर बनेगा, वो फिर बन गया क्या नहीं? तो आपके सामने मतलब कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है, ये नहीं कि आप लोग जाएं किसी के पास और जाकर कहें कि मुझे बचा ले। कोई पत्नी, ए वॉलंटियर नीचे बैठ जा, छिंदे तुझे देख रहा हूं मैं, बातें ना कर इसके साथ। और इसी समय कह रहा कि कोई ऐसा जन नहीं है, कोई पत्नी कह सकती है कि पति देव तू जा रहा है स्वर्ग में, मेरे को भी पकड़ ले, हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे फेरे लिए थे, हम तो इकट्ठे जाएंगे, हमें नहीं पता, हमने तो इकट्ठे। एक औरत और पति पत्नी मेरे पास आए और कहने लगे मैंने बैप्टिज्म लेना है, हमने पर इकट्ठे लेना है। मैंने सोचा चलो इकट्ठे लेना होगा, मैंने कहा पहले आप अंदर आ जाओ। कह रहे नहीं हम दोनों इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे हाथ पकड़ेंगे, इकट्ठे जाएंगे। नाराज हो गए, मैंने कहा नहीं यार, नाराज हो गए, कहते नहीं हम नहीं लेंगे ऐसे, हम इकट्ठे लेंगे। मैंने कहा भाई देखो आप इकट्ठे, शादी हुई होगी, लेकिन आप ये फैसला मत लो कि हम इकट्ठे ही मरेंगे और इकट्ठे ही स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा वो परमेश्वर की मर्जी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आप में से कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने पति को छुड़ाकर करे नरक में से स्वर्ग में डाल दे।
मैं उन लोगों को कह रहा हूं, जब तक आप धरती पर हैं, जब तक आप यहाँ पर हैं, तब तक आप पवित्रताई में चलें। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। यहेजकेल की किताब 14 में लिखा, वहां पर उसने कहा नूह से देखो, दानियल से देखो, अय्यूब को देखो। कहता है इनके बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, नूह के बारे में, दानियल के बारे में, और कहता है कि अय्यूब के बारे में। उसने कहा कि अगर किसी देश में विपत्ति आ जाए तो ये तीनों भी देश को नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं? कहता है ये तीनों भी, कहता है अपने प्राण को बचा सकते हैं सिर्फ। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब देश में अगर विपत्ति आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्राण आपका जब बचेगा जब आप पवित्र होंगे। जब आप पवित्र बने होंगे तो आने वाली समस्याओं से आप बचेंगे, आपका घराना बचेगा, आपके लोग बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर ने कहा, कहता कितना भी, इसका मतलब कोई पास्टर आपको नरक से बचा नहीं सकता, लेकिन कह रहा है कि हाँ, उसकी प्रार्थना से आप कह रहे कि परमेश्वर के बड़े दान वरदान को ले सकते हैं, बड़े कामों को ले सकते हैं। लेकिन आप कह रहे कि पवित्र बनना और परमेश्वर के पीछे चलना, ये आपको फैसला लेना है। हम गडरिए हैं, हम चरवाह हैं, हम आपको देखभाल कर सकते हैं, कहाँ वचन से समझाएं, कहाँ आपको ऐसे बात करें। लेकिन जितना आप पवित्र रहेंगे उतना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लूत धर्मी था और उसकी पत्नी सोचती थी ये तो धर्मी है, और कई लोगों की पत्नियां सोचती हैं कि तो पास्टर है, हमें भी बचा लेगा। कई लोगों के बच्चे सोचते हैं कि हमारा पापा तो चर्च जाता है, अगर हम नहीं जाते तो क्या हो गया, मम्मी तो जाती है ना। लेकिन भाई साहब, मम्मी जाएगी स्वर्ग में, बच्चा वहीं रह जाएगा। आपको समझना है इस बात के लिए कि आपकी करे कि यहाँ पर लूत कितना धर्मी था, ना उसके कपड़े ना उसका पैसा अपनी पत्नी को बचा पाया। आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को नरक में जाने से बचा नहीं सकते जब तक उसको कह के वचन के बारे में ना बताएं, जब तक उसको कह के शिक्षा ना दें। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, इजराइल को, कहता कि जाओ लोगों को बताओ और कह रहा कि बच्चों को सिखाओ, माँ बाप को कहा कि परमेश्वर का भय मानना सिखाओ और ये बातें पढ़कर सुनाओ कि ताकि उनके बच्चे आशीषित हों और वो अपने अपने कामों पर जाएं। लेकिन यिर्मयाह 14 के अध्याय में और उसके 10 और 11 के अंदर कि जब यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा था भविष्यता, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो सुने कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए नहीं, कहता है कि अपने लोगों को उनके जिंदगी में, कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बताया है कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चमत्कार आपके लिए एक बार करता है। कह रहा है कि आपके अकाउंट में करता है, आपके जेब में करता है, आपकी हड्डियों में करता है, आपकी नसों में चमत्कार करता है। लेकिन कुछ लोग ईमानदार होते हैं, वो चमत्कार को देखने के बाद समर्पण कर देते हैं परमेश्वर को। लेकिन कुछ लोग चमत्कार को देखने के बाद, लेने के बाद, गवाहियां लेने के बाद वो गद्दारी करते हैं और चले जाते हैं, वफादार नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही साइन दिखा रहा बार बार, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं देश लड़ रहे हैं। और आप न्यूज में भी सुन रहे हैं कि अगर कहीं देशों ने परमाणु बम गिरा दिया तो कई देश तबाह हो जाएंगे, आयात निर्यात खत्म हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस तकलीफ में हैं। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि यहाँ पर यिर्मयाह को कहा, लिखा, कह रहा इन लोगों के लिए प्रार्थना ना कर, कह रहा कि ये लोग कुकर्म करने लगे हैं। क्या करने लगे? कह रहा कुकर्म। कहता है इसका मतलब, कुकर्म का मतलब इजरायली लोग जो क्या कर रहे थे उस समय में कि आदमी आदमी के साथ कुकर्म कर रहा था, औरत औरत के साथ कुकर्म कर रही थी, और कह रहा आदमी इतने हद तक गिर गए कि उन्होंने जानवरों के साथ भी कुकर्म करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसे ऐसे घिनौने घिनौने पाप करने शुरू कर दिए तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। और इसी समय उनको कहा कि मैं अब इनके लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रार्थना मत कर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए रो रो कर दुआएं की हैं कि परमेश्वर इसको ठीक कर दे, ठीक कर दे। लेकिन परमेश्वर ने एक भी नहीं सुनी मेरी, कई बार, और एक भी नहीं सुनी। मैं एक दिन रो रहा था अपने विश्वासी के लिए, बहुत पुरानी बात है, आज से 10 साल पहले, और मैं कह रहा था परमेश्वर ये मेरी कलीसिया में इतना दान देता है, इतना भेंट देता है, उसकी पत्नी चर्च में आती है और इस समय इसकी पत्नी के कारण इसको छोड़ दे, इसकी पत्नी के कारण इसके पर दया कर दे। परमेश्वर करता है कई बार, लेकिन एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन उसके बाद ज्यादा बार नहीं करेगा। और उसी समय मैंने प्रार्थना किया तो मैं इतना टूट गया क्योंकि मैं उस व्यक्ति से, उस परिवार से बहुत प्यार करता था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए दुआ किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बंद कर ये दुआ, मैं सुनने नहीं वाला। कहता है अरे यार, प्रभु के आत्मा की आवाज को मैंने सुना। उसने कहा ये बंदा भी तो कह रहा कि बंदगी में आए, ये बंदा भी तो दुआ करे, ये बंदा भी तो पश्चाताप करे। अरे तू कितनी बार इसके पाप क्षमा कराएगा, कितनी बार? इसको तो आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है इसको। वो अपनी पत्नी के साथ कहता है कि गलत व्यवहार करता है, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, जहां जाता है उसकी
अंदर एक धोखा है। कहता वो धोखा करता है, जिसके साथ बिजनेस करता है, पैसे के लालच में उसके साथ ठगी मार लेता है, कभी इधर कभी उधर औरतों के साथ। लेकिन कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कहा, कहता बंद कर अब इसकी प्रार्थनाएं। कहता कि अब ये तकलीफ में जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत रो रो कर दुआएं की हैं, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपने बच्चे को लेकर जाएं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहे कि ये बीमार है, इसको ये दवाई खिला दो, अगर वो दवाई ना खाए तो क्या वो चंगा हो सकता है? चर्च क्या वो चंगा हो सकता है? तो आप जब तक कह रहे कि आपका पादरी आपको समझा रहा है डॉक्टर की तरह कि ये मेडिसिन आपको लेनी है, ये कह रहे ये आज्ञा आपको माननी है, अगर आप ना माने तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है इस वचनों से लोगों को समझा और बता। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने मानना ना चाहा, तब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। उत्पत्ति की किताब में यहाँ पर लिखा कर 19 के 26 में कोई पढ़ेगा हमारे बीच में, देखो क्या हुआ। हाँ हाँ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ, और वह नमक का खंभा बन गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, कह रहे कि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहा स्वर्गदूत भेजकर लूत से बात किया था और लूत को कहा था, कह रहा कि सुन लूत कि मैं इस सिदोन की नगरी को कह रहा खत्म करने वाला हूं। कहता कि अब तूने क्या करना है? कहता है अपनी पत्नी को बोल, अपने बच्चों को बोल, वहां से निकल लो, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। मतलब लालच नहीं करना अपने घर का, अपने महल का, अपनी चीजों का, अपने कपड़ों का, अपने रत्तों का, अपने सोने चांदी का लालच नहीं करना। मैं कहूं अगर किसी देश में लड़ाई छिड़ जाए और ऊपर से बम गिरने लगे और औरतें क्या करेंगी? मैं मेरा 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 गहना अंदर रह गया, रुक जा रुक जा रुक जा, कहेंगे कि नहीं? मेरा रेड सूट रह गया, मेरा तेज वाला, मेरी मां ने दिता सीगा, लाल जोड़ा दिता सीगा, और रह गया, और रह गया। ओ भाई साहब इतनी तेज है ये, वहां बम में भी जाएंगी, आग में भी जाएंगी, अपनी मां का दिया हुआ निकाल के लाएंगी, वहां से लाएंगी कि नहीं? लेकिन ये निकाल तो लेंगे, लेकिन पता नहीं वापिस आएंगी कि नहीं। बम गिर रहा हो जब, तो यहां पर परमेश्वर ने कहा कराए के ऊपर से आग गिरेगी और मैं शहर को खत्म कर दूंगा, निकल जा, इस देश को खत्म कर दूंगा। और उसी समय लूत धर्मी था और फटाफट दौड़ा, अपने परिवार को लेकर दौड़ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया। बोलती है, कह रही कि हाय किन्नी वड्डी कोठी लाई सी अपा, हाय किन्नी वड्डा किन्ना सोहनी कार खड़ी सी, हाय मेरी कार, हाय मेरा मेरा घराना, मेरा ओ मेरा वो। और पीछे मुड़ के लालच किया, उसने पीछे मुड़ के देखा और वो वहीं नमक का खंभा बन गई, मर गई, वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, कहता है जो लोग मसीह में आने के बाद कहता है पीछे चले जाते हैं, पीछे बैक स्लाइड हो जाते हैं, कह रहा है कि अगर आप मसीह में आ रहे हैं और उसके बाद फिर वही गंदे लुचपन के काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याद रखना, लूत की पत्नी की तरह ऐसे स्टैचू ना बन जाना। कहता है कि परमेश्वर का क्रोध पड़ता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, परमेश्वर के क्रोध आते हैं संसार में। इसलिए कहता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है जानबूझकर, कि कहीं लोग कहते हैं कि उनको सुधरने का मौका मिले, बार 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 बार, लेकिन लोग जो हैं अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि अगर आपने पहले वाला फ्रेंड छोड़ दिया है तो कहता है कि भूल जाओ, अब पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए कहता है कि सब कुछ नया कर दिया अब से। कहता है कि यही बात समझा रहा लूत की औरत से, कि कहता है कि वो पीछे मुड़ के देख रही थी। अगर आप कहता है पीछे, अगर आप पीछे जाएंगे, वापिस जाएंगे, पीछे जाओ, अपने वापिस जाओ 3 साल पुराने जहां से आप आए थे, वापिस जाओ, एक बार सोचो आप कहां थे, किस पाप में थे, किस गंद में थे, किस बीमारी में थे, किस कर्जे में थे, किस परेशानियों में थे। लेकिन परमेश्वर ने आपका हाथ क्यों पकड़ा है? कहता है इसलिए नहीं पकड़ा कि आप फिर से, कहता है कि आप उन चीजों को याद करें। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है कि पहले वाले पाप को भूल जाओ, पहले वाले दोस्त को भूल जाओ, कह रहा है कि पहले वाले रिश्तेदार को भूल जाओ। अगर तुम्हारा अपमान कर रहा है, उस दोस्त को छोड़ दो, उस फ्रेंड को छोड़ दो, कहता है उस चीजों को छोड़ दो जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपके बारे में गाली गलौज किया। कहता है अगर आप गाली देते तो भूल जाओ अपने नेचर को, पहले वाले को, अब से नए हो जाओ। कहता अगर आप शराब पीते तो भूल जाओ। कहता कि अगर आप कहता कोई भी कह रहे बुरा काम करते थे, किसी को माफ नहीं करते थे, आपके अंदर ये नेचर था, तो इसी समय कहता है कि भूल जाओ उस नेचर को, पीछे मुड़कर मत देखना पहले वाली जिंदगी को। हालेलुया, पीछे मुड़कर मत देखना पहले वाली जिंदगी को। कहता है कि लोग नहीं जानते, पौलुस बोलते हैं इस बात के लिए, कह रहा है कि पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे दौड़ते चले जाओ। आमीन बोलने वाले आगे दौड़ते चले जाओ। आगे मंजिल पर यीशु खड़ा है। हालेलुया, अगली मंजिल पर यीशु खड़ा है। याद रखना पिछली मंजिल पर नहीं खड़ा। कितने लोग विश्वास करते हैं
कह रहे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, भाई बोलते हैं, हाथ देखने वाले बोलते हैं, कहते हैं अरे भाई चल तू आगे आगे चल, अरे चल आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे हूँ। और सेना को आगे आगे भेजा जाता है, जो बड़ा अफसर होता है कहता है चलो चलो आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं आगे आगे हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। विश्वास करना है, पीछे नहीं देखना, आगे चलना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पुरानी बातों को आज भी याद कर रहे हैं, नमक का खंबा बन जाएंगे। इसलिए बिजनेस खंबे बने हुए हैं, इसलिए वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं आपका बिजनेस खड़ा है, वहीं का वहीं। किताब डिप्रेशन में है, सोच में है, विचारों में है, पहले की तरह आप परेशान है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं यार पहले तो इतना अच्छा था घर में, अब पता नहीं क्या हो गया। मत जाए पुराने विचारों में, आप मत जाए बैक स्लाइड के पिछले साल। कहता कि मेरी सेवकाई चल रही थी, साल नहीं चल रही, हाय ये क्या हो गया, पिछले साल दुकान चल रही थी, हाय ये क्या हो गया। मत जाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो आज भी तुम्हारे से प्रेम करता है, वो आज भी तुम्हारे से प्यार करता है। वो कह रहा है तुम्हें पीछे रखने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें आगे रखने के लिए बुलाया। चर्च तेरा पीछे नहीं रहेगा, बिजनेस आपका, आपका कोई भी घर आना पीछे नहीं रहेगा, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, आपका परिवार पीछे नहीं रहेगा। आपको आगे होने के लिए, आगे निकलने के लिए बुलाया है। अगर आप कह रहे हैं आप बार बार टेंशन में, रिश्तेदार परिवार मेरे से आगे निकल गया, इसका बच्चा मेरे से आगे निकल गया, कहता सिर्फ स्मरण करना है। कहता पीछे वो रहेंगे, कह रहा जो पाप में होंगे, कह रहा जो पवित्रताई में होंगे, कहता वो आगे निकलेंगे, दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा पुराने चाल चलन को भूल जा, अपने पड़ोसी को पुराने चाल चलन को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा। आपने देखा दुल्हन अपनी ससुराल में, कह रहा अपनापन कब पाती है, कह रहा जब वो अपने मायके को भूल जाती है। नहीं तो कई औरतें जाती है मायके में, मेरी माँ याद आ रही है, मेरा प्यो मैनू याद आ रहा है, मेरा भरा मैनू याद आ रहा है। पति कहेगा यार ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरा बाप नहीं है। दुल्हन कब आदर पाएगी मायके में, जब वो अपनी ससुराल में मायके को भूल जाएगी। बोलो हालेलुया। कह रहे जब अपनापन लगेगा उसको, जब ससुराल में जाके कहेगी कि यही मेरा मायका है, यही मेरा ससुराल है। बोलो हालेलुया। हाँ कि ना। लेकिन औरतों के बस की बात नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन आपको कह रहा कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, तो कह रहा कि आशीष जब तक नहीं आती, जब तक आप पुराने चाल चलन को भूल नहीं जाते, पुराने स्वभाव को, पिछली बातों को भूल नहीं जाते, पिछली बातें याद रखते हैं। सास को कहते हैं कि जी मम्मी तो मेरे को सुबह सुबह चाय अपने हाथों से पिलाती थी और तू कह रही मेरे लिए चाय बना। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ऐसा जीवन जीना है। कहता है आपको अगर ससुराल के अंदर आशीष पानी है, क्या तो अपनापन दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ रहकर आशीष देखनी है, इस धरती पर आशीष देखनी है, तो आपको कहता है स्वर्ग जाने के लिए मायका है, वो ससुराल है। कहता है वहां पर आपको, यहाँ आपको अपनापन दिखाना पड़ेगा। अरे दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कि ना। मैं मायके चली जाऊंगी तो देखता रहिए, देखता रहे तो यही रहियो, चल जब यीशु आएगा बादलों पर हम चलेंगे ससुराल में। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि ससुराल में जाओ, ससुराल में, सब देश में जाओ, वो आपका घर है, यहाँ पर मन नहीं लगाना। कहता है पिछली बातें भूल जाओ। क्या हुआ, आज भी लोग मसीह में आ गए, लेकिन पिछली बातें आज भी याद है। नहीं मैं पास्टर बजिंदर को माफ नहीं कर सकती, नहीं मैं फलाने पास्टर नू माफ नहीं कर सकती, नहीं मैं भैन नू माफ नहीं कर सकती, इन्हें मेरा पैसा खा लिया सी, इसने मेरी जमीन ले ली, इसने मेरा घर ले लिया, इसने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस किया था, मैं नहीं भूल सकता इसको। यीशु बोलता है कि माफ कर दो आज। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं। नया हो जाएगा आज से आपका बिजनेस। अगर पुरानी बातें भूल के, पुराना चाल चलन भूल गए, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, नए चाल चलन को पहन लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घुटने जवान हो जाएंगे, तेरी कमर जवान हो जाएगी, तेरी नसें जवान हो जाएगी, तेरी हड्डियां जवान हो जाएंगी। अगर तू पुरानी बातें भूल जाए, अगर पुराने चाल चलन को भूल जाए, परमेश्वर कई बार चंगाई इसलिए नहीं देता क्योंकि कई लोग अपने अंदर से आज भी अपनी खिचड़ी वाली बातों को बाहर नहीं निकालते हैं। खिचड़ी सबसे गंदी लगती है मुझे, लेकिन आजकल इंडिया में कल्चर यही है, बीमार एक पड़ता है, खिचड़ी सब खाते हैं, घर में खिचड़ी सबके लिए बनती है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपके सामने समझ जाना, कहता है कि परमेश्वर ने कहा जब तक चंगाई नहीं दूंगा, जब तक, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर से वो पुरानी बातें, पुराना गुस्सा, पुराना स्वभाव निकलेगा नहीं बाहर। पुराना गर्लफ्रेंड, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, गिव मी माय आंसर यस एंड नो। तोतले कहीं के, जुबान तो है नहीं, लगा आप तो छोड़ दे, तोतलापन ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपके अंदर परमेश्वर नया मनुष्यत्व देखना चाहता है, क्या ना, नया स्वभाव देखना चाहता है। अगर आप घर में पुराने, मैं कई लोगों के घर गया हूं आज से 10 साल पहले, मेरे से प्रार्थना कराने के लिए, जलंधर में सब जानते हैं मुझे, अधिकतर कई लोगों के घर गया हूं, लेकिन अब नहीं मुझे पता। मैंने देखा सबके घर में पुराना सामान, पुरानी खाट, पुराना बेड, पुराना सा मकान।
लेकिन जितने मेरे पास आने लगे सबके नए घर, नए बेड, नया घर आ गया। आमीन। यस। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा वो यीशु को सही ढंग से पकड़ने लगे, आमीन। यस। उनका काम बनने लगा, उनके बच्चे आशीषित होने लगे। परमेश्वर कई बार कहता है इसलिए पकड़ कर रखता है, इसलिए वो खैर है। कहता है कि दुल्हन अपने ससुराल में अपना पन जब तक नहीं दिखाएगी, कह रहे कि जब तक, कह रहे कि उसको ससुराल में तब तक उसको आदर नहीं मिलेगा, तब तक उसको वो आशीष नहीं मिलेगी, अपनापन नहीं मिलेगा। रूत ने अपनी लाइफ में क्या किया? रूत जो है कहता है कि वो मिस्र देश से आई थी और इसी समय कि रूत के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। रूत जैसे ही उस ससुराल में आई, उसके कदम देखो कितने अच्छे थे, आते ही उसका पति मर गया। उसके लिए कितना अच्छा था, पैर रखा, 1 साल रही होगी, उसके बाद अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, दोनों पति पत्नी मोआब देश में भाग गए और उसी समय क्या हुआ? उसका पति मर गया, अकाल उसकी जिंदगी में आ गया। हो सकता था प्रभु में आने के बाद उसके साथ ये ऐसा हो गया और उसी समय वो प्रभु को छोड़ देती, वापिस चली जाती, लेकिन उस औरत ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर कह रहा है जिस चीज को मैं छोड़ आई हूँ, जिस मूर्ति पूजक देश को मैं छोड़ आई हूँ, कहती मैं पलटकर वापस नहीं देखूंगी। वो जानती है, कहती मैं उस पुराने स्वभाव में नहीं जाऊंगी, पुराने कीचड़ में नहीं जाऊंगी, पुराने दलदल में नहीं जाऊंगी। कहती कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चलूंगी। पति मर गया लेकिन फिर भी अपनी सास की सेवा कर रही है, फिर भी उसके साथ चल रही है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि आज छोटी सी बात हो जाती है लोगों के साथ प्रभु में आने के बाद और उसी समय वो पुराने मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं। अच्छा, कई लोग उनके घर पे आते हैं तो अड्डा की बने यहाँ चर्च जाके, अच्छा लो फिर कपड़े उतार देते हैं, चलो तुहाडे नाल चलते हैं, तो अड्डा चोला पहन लेने। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आपको समझना है, कहता है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, कहता है जितने मसीह में है, कहता है वो भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हें नई सृष्टि बनाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। कह रहा ये आने वाला समय कहता खतरनाक है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता वो लोग बचेंगे जो लोग कहता कि पवित्रताई से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। लोग आशीष तो चाहते हैं पर ईमानदारी एक के अंदर भी नहीं है। जीवन जीना चाहते हैं लेकिन आशीष, मैं फिर कह रहा हूं कि माँ के अंदर छिपी है, बाप के अंदर छिपी है, पास्टर के अंदर छिपी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आशीषें बुजुर्गों के अंदर छिपी होती हैं, बड़े लोगों के अंदर छिपी होती हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहता उनकी सेवा करो। अगर आप कहता ईमानदार हैं, कहता आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नया नई चीज चाहिए, नया आशीष चाहिए, रोज नई खिचड़ी नहीं, नई सब्जी चाहिए, पवित्र आत्मा कहता है कि अगर तेरे अंदर नया मनुष्य तत्व आ जाए तो कहता है कि तुझे हाथ फैलाना पड़ेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर सबके सामने कहता उन लोगों का आदर करेगा और आशीष देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु में आने के बाद मेरे पास, जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मैं अपने पास्टर के साथ जा रहा था और मुझे पता था कि पास्टर के अंदर, अपने पास्टर के अंदर आशीष छिपी होती है। और सुने ध्यान से वॉलंटियर, तुम ही करते हो फिर हेरा फेरी, राशन के लिए फोन इधर उधर, सुनो ध्यान से सुनना। तो आपको उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे उसके साथ ले जाते हुए एक बहुत बड़ा पास्टर कोई आया हुआ था और उसके घर में मुझे लेकर गया। जब मैं उसके घर में गया तो मैंने वहां पर्दे पर यीशु मसीह को देखा, एक दर्शन देखा, फिर उसमें से स्वर्गदूत देखे। मैंने अपने पादरी को बताया, मैंने कहा मैंने इसके पर्दे पर, मैंने कहा बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, मैंने इसके पर्दे पर वो यीशु मसीह को देखा और मैंने स्वर्गदूतों को देखा। कहता है पास्टर ने मुझे देखा कि लड़का काम का है, मैंने कहा चल ना, कहता तेरा बैम होगा। मैंने कहा बैम कैसे? मैंने कहा जैसे शमूएल के साथ 3 बार हुआ, मेरे साथ हुआ। मैंने कहा मेरे साथ हुआ, लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन उस पास्टर ने मुझे देखा और वो हम 2 लड़कों को कैच करने आ गया। उसने कहा, बोलता है, कह रहा कि ये 2 लड़के बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे पास आया और वो बोला, कहता कि तू मेरे साथ रह बेटे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए का घर दूंगा। उस समय वो 1 करोड़ का था और एक गाड़ी दूंगा, 20 लाख की गाड़ी थी वो। कहता कि मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरे साथ सेवा करना। कहता मैं तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना। मैंने उस समय में क्या कर रहा है, मैंने उस समय में, अगर मैं उस समय में वो ले लेता तो मैं आज यहां ना खड़ा होता। मैंने उसी समय उसको ठुकरा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे विचार मुझे बार बार कह रहे थे कि तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया। करे कि करोड़ों रुपया तूने छोड़ दिया, तूने सब कुछ छोड़ दिया, ये क्या कर दिया तूने? गाड़ी मिल रही थी, तूने छोड़ दिया। लेकिन उस समय में मैं बड़ा 2 दिन सो नहीं पाया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद जब मैं चर्च गया तो एक औरत बुढ़िया मुझे मिलती है
और जब मुझे बोलती है कि चल, बिल्कुल काली सी, कपड़े गंदे से उसके, और बोलती है मुझे चल घर तक छोड़ दे। मैंने उसको घर पे जाके छोड़ा, और छोड़ने के बाद बोलती है, कहती कि बेटे अगले दिन आइयो, मेरे को कोर्ट तक छोड़ देगा, तहसील तक छोड़ देगा। मैंने कहा हाँ चल। करी मेरा थोड़ा सा अंदर चलेगा। मैंने कहा हाँ चल। और जाके उसने 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दी। हालेलुया। सुन रहे हो, 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब मेरे नाम हो गई, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, नींद नहीं आई 2 दिन। बड़ा खुश हो गया। मैंने अपने बाप को बताया। मेरे डैडी ने कहा कि चल, वो मुझे पसंद नहीं करता था, कह रहा चल कोई नहीं, ईसाई बन के तूने कोई अच्छा काम तो किया, चल। कहता दीवार खींच दी और गेट लगा दिया, कहता तुम इधर रहो। मैंने उससे माता से पूछा तुझे क्या चाहिए? कहती बस 2 टाइम की रोटी चाहिए। मैंने कहा चल मेरे घर में। मैं उसे अपने हाथों से रोटियां पो के खिलाता था, 16 करोड़ वाली, उसे रोटी बनाकर खिलाता। बड़ा खुश। मैंने कहा भाई साहब बहुत, अब तो लाइफ मजे में चल रही है। मैंने कहा तू मेरे साथ चर्च चला कर। तो मैं अपनी कार में उसे लेके जाता, लेके आता। 2 हफ्ते बड़े अच्छे से निकले। 3रे हफ्ते में पता नहीं कहाँ से उसकी लड़की टपक आई और चर्च से पीछा करके मेरे पैरों में आके गिर गई। कहती भैया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही भैया मैं आपकी बहन हूँ। मैंने कहा चुप, तू मेरी बहन कहाँ से आ गई? मेरी बहन नहीं है। बोलती भैया, कहती ये 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में 7 करोड़ मेरा है, 7 आपका। आप समझोगे नहीं मेरी सुई कहाँ घूम गई, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा इसको मरवा देता हूँ। अच्छा, हो सकता था कि स्टेप भी उठा लेता। मैंने कहा इसको भगा दे यहाँ से, लेकिन पर दिमाग में इधर उधर के विचार आए। मैंने कहा चुप, भाग यहाँ से। मैंने उसको कई बार उसको इधर उधर करके भगा दिया, लेकिन वो फिर आ गई। और एक दिन वो ढूंढती ढूंढती उस माँ के पास आके पैरों में गिर गई। मैंने कहा माँ ये तेरी लड़की नहीं है। कह रही नहीं ये मेरी लड़की है। फिर आके फिसल गई वो भी। कहती बेटे 7 करोड़ इसके, 7 करोड़ तेरे। मैंने कहा नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता। बजिंदर सिंह ने कभी हाफ नहीं किया। लेकिन उसने, मैं कई दिन राज रहा, और जैसे ही मैंने कहा नहीं मिलेगा इसको, और जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठता मुझे आवाज आती। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा बेटे इसको 7 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, जितने की सारी इसको वापस दे दे। और उसी समय मैं इतना डर गया। मैंने कहा नहीं तू नहीं है, ये कोई और है ये। मैंने कहा ना। मैंने कानों में रुई लगा ली। मैं कहा दोबारा आवाज ही ना आए मुझे। और आपको बता रहा हूं फिर आवाज आई। रुइया भी अपने आप गिर गई और कह रही, आवाज आ रही, कह रही बेटे मैं तुझे बहुत दुनिया में प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊंगा। आमीन। तू मेरी बात पर विश्वास कर। ये पुराना स्वभाव छोड़ दे, ये पुराना चाल चलन ठगी का जीवन छोड़ दे, ये छोड़ दे ये जीवन। कहता है ये छोड़ दे ये पुराना मनुष्य तत्व। कहता है मुझे सही तरीके से समझाया। और उसी समय आपको नहीं पता मैं कैसे गया हूँगा, यहाँ पे हाथ रख के गया था भाई साहब। एक हाथ मेरा ऐसे था और एक हाथ में से ऐसे प्रॉपर्टी ऐसी थी। ये ले माता पकड़। मैं क्या सारी तुझे वापस दे दी। माता कह रही नहीं बेटे नहीं। मैंने कहा बस तू उसके साथ रह, तेरे पास घर भी है, रोटी बोने वाली आ गई। उसकी लड़की भाग गई थी किसी के साथ, वापस आ गई। मैंने कहा बेवकूफ कहीं का, क्यों छोड़ दिया उसको। 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता लगा तो वापस आ गई। नाटक किया उसने, लेकिन उसने जो लेना था ले लिया। मैंने दे दिया प्रभु के साथ। ईमानदार था, मुझे भरोसा था अपने परमेश्वर पर कि जहां मैंने पीछे मुड़ के देखना नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के फिर वो विचारों में नहीं जाना। मैं अगले दिन भी जा सकता था, उसे वापस भी खो सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन वो पाप की जिंदगी को मैंने छोड़ दिया। आज लोग बोलते हैं ये लैंड करता है, ये पैसे लेता है। भाई साहब 16 करोड़ रुपए आज से 10 साल पहले लात मार कर आ गया था, और आज परमेश्वर ने मुझे 16 करोड़ नहीं, इनकम टैक्स वाले आगे मेरे घर पता है क्यों आते हैं? 16 करोड़ से ज्यादा धन होगा तभी आते हैं ना। आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, पूरी जगह, पूरे वर्ल्ड में आशीषित हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे पास नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आवाज को अनसुनी कर देता तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता। मैं कह रहा हूं कि आज धन नहीं, कहता आज वो अभिषेक है मेरे पास। मैं कह रहा हूं राजा लोग भी, मंत्री लोग भी प्रार्थना कराते हैं और वो राजा बन जाते हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बीमार आते हैं, चंगे हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपको अभिषेक चाहिए, अगर आज आपको तरक्की चाहिए, अगर आज आपको वो चीजें चाहिए, तो आज वो लालच की जिंदगी छोड़ दो। आज कहता है कि वो चीजें जो आप पहले करते थे वो काम छोड़ दो, पीछे पलट कर नहीं देखना। कहता है बाइबल बताती है, कह रहा है कि सूर जो है
उसको जितना मर्जी नहला दो सूरनी को, वो जाकर दोबारा वहां पर सूरनी लिखा, सूरनी लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाले को ही पता है ये कह रहा कि सूरनियां जो होती हैं वापिस चली जाती हैं। ये सूरनी कहते हैं कि वहां पर कीचड़ में दोबारा से वहां पर कितना भी नहला दो दोबारा कीचड़ में जाकर बैठ जाएंगी। लेकिन मसीह लोग कहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, पवित्र आत्मा उनका परमेश्वर आमीन। उन्हें आगे लेकर जाता। याद रखना, कह रहा कि आज के बाद आप तरक्की करेंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, आप आशीषों को देखेंगे आज के बाद। आमीन। अगर आपका मनुष्यत्व परमेश्वर को पसंद आ गया, अगर परमेश्वर को आपका चाल चलन पसंद आ गया, पहले जैसे नहीं, कहता है कि अब नए होकर जाना आज रात से यहाँ पर। आमीन। मैं कह रहा हूँ आज के बाद फिर कहना कि जितने लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर फैसला ले रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कहना कि आज पवित्र आत्मा में लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह, कहता कि फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जिस चीज को आपने छोड़ दिए, लात मार कर आगे छोड़ दो, उस पाप को छोड़ दो, उस कर्जे को छोड़ दो, उन चीजों को। कहता है जिस चीज को आपने छोड़ दिया है वापस मत जाना, उस पैसे के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस लड़की के लिए वापस मत जाना, शराब के लिए, नशे के लिए, कहता उन चीजों के लिए बिकना नहीं। कहता अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे हाथों पर आशीर्वाद होगा आज के बाद यीशु के नाम में। कह रहा है कि आपने अगर फैसला लिया, याद रखना ये पवित्र आत्मा की ओर से, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा। एक बार ऐसे ही लोगों को बता रहा हूं कि कुछ लोग समझते नहीं है। मेरे चर्च में एक व्यक्ति आया और उसी समय उसने मुझे बताया, और हमारी एक बहन बीच में है, स्टैंड अप, जल्दी आज स्टेज पे खड़ी हो गई। दो बहनें को नंबर आया, फोन आया और कह रहे आप हमारे चर्च में आओ, हम तुम्हारा घर बनवाएंगे। और उसी समय उसने, जो व्यक्ति था, एक तो दौड़ गया, लेकिन इस बेटी ने कहा कि नहीं, कहती मैं तो अपने पापा के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहीं पर जाऊंगी। हालेलुया। आपके सामने खड़ी है। इसने कहा कि नहीं, क्या कहा बेटे आप? पापा वो बोल रहे थे कि हम आपका घर बनाएंगे, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आओ और हम आपको घर बना कर देंगे। तूने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ पर जाती हूँ मैं वहाँ पर जाऊंगी, अपने पापा के साथ ईमानदार रहूंगी। देखो इसका कॉन्फिडेंस था। जब इसने ऐसा कहा, तब जब मैंने इसे सुना तो मैंने इसको कहा जा, तेरा घर आज प्रॉफिट बजिंदर ही बनवाएगा यीशु का। तो मेरे कहने का मकसद, बैठ जाओ, मेरे